इस वीडियो में कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित बिहार बोर्ड का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 इसका सॉल्यूशन करेंगे। टोटल इसमें जो है 5 ही सवाल है, लेकिन 5 ही सवाल में बहुत सारा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम कुछ फार्मूला लिखे हैं, आपको बता देते हैं ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये कुछ फार्मूला है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कौन है? थीटा बी सी कुछ भी हो सकता है, इसके बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मेन ये सूत्र है और इसी से ये दोनों निकला है। दूसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और इसी से निकला है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगला है टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सेक बराबर 1 बटा कॉस, इसी प्रकार से साइन बराबर 1 बटा कोसेक सेक। ये सारा फार्मूला जो आगे अब आने वाला फार्मूला है तो वो आते रहेगा, उसी समय उसका यूज जानेंगे और उसी समय आपको बताएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सेक ए, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए सब सवाल आसान है, लेकिन अगर हम इसको हार्ड समझेंगे तो हार्ड होगा, तो हमें ध्यान देना है इस प्रत्येक क्वेश्चन पर। इसको सॉल्व करते हैं। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फार्मूला के बिना त्रिकोणमिति असंभव है, कोई नहीं आपको सिखा सकता विदाउट फार्मूला। अब ये सबको कौन से में बदलना है? कॉट में बदलना है। अब कॉट ए में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? फार्मूला याद रहेगा तभी। अब साइन ए बराबर एक सूत्र होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिएगा तो 1 बटा कोसेक ए। ठीक है, 1 बटा कोसेक ए लिख दिए। अब कहिएगा कोसेक ए क्यों लिखे? क्योंकि कोसेक ए का सूत्र यहाँ पर देख लीजिए है ना, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए बराबर लिख देंगे 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ तो कोसेक स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट जाएगा, मतलब ये आएगा रूट के अंदर। हो गया यही आंसर। कैसे? कॉट में बोला, कॉट में ला दिए, बस। कोई भी परिस्थिति हो कॉट में लाना है। सेक बराबर क्या होता है? तो सेक बराबर डायरेक्ट देखिए, सेक बराबर 1 बटा कॉस होता है, लेकिन हमको लाना है कॉट में, तो सेक बराबर कॉट लाएंगे कैसे? तो सेक का सूत्र देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फार्मूला हम लिख देंगे। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा, रूट डाल दिए, क्योंकि सेक स्क्वायर हटेगा तो रूट तो जाएगा, कुछ फार्मूला अपने से बनाना पड़ेगा। अब इतना आ गया। अब आगे क्या करना है? तो रूट के अंडर 1 प्लस टेन का सूत्र होता है 1 बटा कॉट ए, स्क्वायर है तो डाल दिए, ये भी हो गया। अब इनका जोड़ करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो यहीं पर आंसर। और टेन ए बराबर होता है 1 बटा कॉट ए। चलिए क्लियर है। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब जितना भी अनुपात है सेक ए को छोड़ करके, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट, सबको सेक बनाना है। चलिए मिल्क शेक नहीं, यहाँ पर सेक ए में बदलना है। तो सबसे पहले दूसरा सवाल में हम सबको लिख लेते हैं, साइन ए, उसके बाद कॉस ए, उसके बाद टेन ए के बाद कॉट ए के बाद सेक ए तो है ही, कोसेक ए। साइन ए को अब बदलना है सेक ए में, तो कैसे बदलेंगे? ये समस्या आती है। साइन ए को सेक में बदलने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला आपको हम बताते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा, देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन का कॉस के संबंध में है, कॉस का निकालेंगे तो 1 बटा सेक हो जाएगा, मतलब सेक में यहाँ से आएगा। साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो भी रूट के अंदर। अब रूट अंडर 1 माइनस कॉस बराबर होगा 1 बटा सेक ए, सेक स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पर छोड़ दीजिए, या यहाँ पर आप आगे प्रोसेस कीजिए। कॉस बराबर तो होगा ही 1 बटा सेक ए, कंप्लीट है। टेन ए बराबर देखिए ना, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेक के पद में डायरेक्ट लिख दीजिए, टेन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कॉट ए बराबर 1 बट्टा टेन ए।
क्यों टेन में बदले? क्योंकि टेन का ये फॉर्मूला लगा देंगे 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक ए बराबर क्या होता है? कोसेक ए बराबर आपको सूत्र लगाना पड़ेगा साइन के संबंध में, क्योंकि साइन में बदलेंगे इस प्रकार से लिख देंगे। तो 1/sin ए, अब 1/sin ए बराबर √अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस को सेक में बदलेंगे तो 1/√अंडर 1 माइनस 1/सेक, कॉस का सूत्र होता है 1/सेक स्क्वायर है, यही आंसर। तो यहाँ पर टोटल आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है 3 नंबर में, मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इस टाइप के सवाल का आंसर 1 आएगा। और कैसे आएगा चलिए देखते हैं। सॉल्व करते हैं। हम दोनों सवाल लिख लिया, हम पहले 1 नंबर का सॉल्व करते हैं फिर दूसरा। देखिए साइन स्क्वायर 63 है और यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 है। आखिर इसको कैसे हम चेंज करेंगे? या तो दोनों को हम कॉस में भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि कॉस में बदलेंगे तो देखिए 17 है 73 है, दोनों बगल बराबर रहता तो बदल देते तो कट भी जाता। यहाँ पर हम एक को कॉस में बदलेंगे, यहाँ पर एक को साइन में। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। आपको पिछले वीडियो में 8.3 में बताए थे, 90 से 63 घटाइए 27 बचता है। अब कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90, 17 है ना, 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 73, 90 से 73 घटाइए 17 बचता है। अब प्लस कॉस स्क्वायर 73, अभी कोई चेंजिंग नहीं किए। आगे देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 63 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 73 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, मतलब 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा साइन इंटू कॉस है, तो इसमें क्या करेंगे? आपको पहले सवाल को समझना पड़ेगा। देखिए सूत्र आपको याद रहेगा तभी सॉल्व होगा। साइन कॉस को अगर साइन में बदलेंगे, साइन और साइन गुना हो जाएगा, साइन स्क्वायर इधर इस साइन को कॉस में बदलेंगे, कॉस और कॉस गुना होगा कॉस स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? साइन 25 है तो साइन 25, कॉस 65 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 25, 90 से 25 घटाइए 65 बचता है, प्लस कॉस 25 और साइन 65 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25, घटाइए 65 ही बचेगा। अब साइन 25 है तो साइन 25 बराबर बराबर साइन 25, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन 25, प्लस कॉस 25 है तो कॉस 25, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर 25, साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। दोनों सवाल आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, इसमें से किसके बराबर है वो बताना है। और दूसरा सवाल भी इसी प्रकार से, मतलब ऑब्जेक्टिव है और ये पूछा भी जाता है, तो हम याद कर लेते हैं ताकि आसानी से। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, दोनों में 9 मिल रहा है, जो दिख रहा है पहले वो करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए या माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब बराबर 9, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको अभी तुरंत बताए थे, होता है 1 और 9 गुना 1 इज इक्वल टू 9 आंसर। और 9 आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 4 का 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल जब इस प्रकार से हो तो हमें इसको पहले साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। बराबर 1 प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। 1 देखिए, जो फॉर्मूला आपके पास नहीं है उसको लिख लीजिए ताकि आपको आगे बनाने में प्रॉब्लम ना हो। प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये सूत्र होता है माइनस कॉसेक का 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, बट्टा में 1 रखेंगे, एक कॉस, कॉस का लघुत्तम लेंगे कॉस थीटा आएगा, 1 से कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा से करेंगे 1। ठीक है,
बट्टा में एक साइन का लघुत्तम लेंगे साइन थीटा, एक से करेंगे साइन थीटा, इनका जोड़ कर रहे हैं, साइन थीटा से कर देंगे तो प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा से तो -1। अब यहाँ पर देखिए गुना होगा दोनों, तो गुना कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। कॉस प्लस साइन, इसको अगर ए मानते हैं, इधर भी साइन प्लस कॉस है, थोड़ा सा उल्टा है तो, लेकिन है तो बराबर, साइन प्लस कॉस, इधर है साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, +1 इसको बी मानते हैं, इधर -1 है बी, मतलब ए अब प्लस बी, यहाँ माइनस है ना, ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मानने हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर b1 को मानने, गुना भी करते तो इससे ही आता, कॉस और साइन को गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे का प्रोसेस करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, कैसे, ऐसे ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक का स्क्वायर एक, इसके बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो दिख रहा है वो कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्लस में है तो कहीं भी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लास्ट में -1 है -1 बट्टा, एक स्टेप आपके लिए बढ़ा दिए ताकि आप समझिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए आगे अब क्या होता है, थोड़ा सा एक स्टेप और होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में 1, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 प्लस में 1 माइनस में कट जाएगा, बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया, बच्चा बराबर में 2, यही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल था, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या अभी तुरंत इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। लाइक कर दीजिए। चलिए 2 सवाल और बचा है, उसको कर लेते हैं। 4 नंबर का अब तीसरा और चौथा सवाल बचा हुआ है, इसको जानते हैं। देखिए हमने सवाल लिख लिया, कोई भी सवाल हो सबसे पहले उसको प्रूव्ड करने वाला सवाल जब हो तो उसका एक स्टेप आप ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी टीचर आपको ये बात ज़रूर बताएंगे। साइन कॉस में ऐसे भी बनेगा, लेकिन साइन कॉस में बदलने के बाद थोड़ा सा सवाल आसान हो जाता है। सेक बराबर होता है 1/cos A, याद रखिएगा, प्लस 10 होता है साइन A बटे कॉस A, फॉर्मूला का पूरा खेल है, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन A। अब कॉस का लघुत्तम लेंगे तो कॉस आएगा, कॉस ए से भाग देंगे 1 और प्लस कॉस ए से भाग देंगे साइन ए। अभी आपको घबराना नहीं है कि आगे क्या होगा, आगे जो होगा उसको देख लेंगे, बस इतना ध्यान में रखिएगा। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, इसके बट्टा में 1 देंगे, ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले से गुना करते हैं, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो आपको देखिए सूत्र तो सब चीज़ में लगता है, 1 को अगर ए मानते हैं इधर भी 1 है ए, साइन को बी मानते हैं इधर भी साइन है तो बी, इधर माइनस इधर प्लस, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझाने के लिए लिखे हैं आप, यहाँ पर नहीं लिखिएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर। यहाँ पर आप समझिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 को माने हैं तो 1 का स्क्वायर, बी साइन को माने हैं तो साइन का स्क्वायर बटे कॉस ए, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हम बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर, सभी जगह सूत्र है कॉस स्क्वायर बटा कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस को 2 बार, कॉस ए इंटू कॉस ए बट्टा में भी कॉस ए, काट दीजिए बच गया कॉस ए, कॉस ए इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं आपका चौथा सवाल, ये देख लीजिए आपका तीसरा सवाल था, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए अगर करना चाहे तो। चलिए आते हैं आपके चौथा सवाल पर, चौथा सवाल, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, कोई मतलब नहीं है, 1 है तो 1, 10 को हम साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर लगाएंगे, सबके बट्टा में 1/1 प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 1 और कॉस का एलसीएम ले लेते हैं, भिन्न का जोड़ हो रहा है तो भिन्न का जोड़ करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए 1 से करेंगे कॉस स्क्वायर ए आ गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस से करेंगे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 साइन का करेंगे साइन स्क्वायर ए
1 से भाग देंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भाग का उल्टा गुना होगा और नहीं करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, गुना होगा भाग का उल्टा, ये साइन ऊपर में जाएगा साइन स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, दोनों एक ही ना बात है, बस यहाँ पर कॉस पहले दिया साइन बाद में, यहाँ साइन पहले कॉस बाद में, बात तो एक ही हो गया। साइन स्क्वायर गुना 1 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गुना ए कॉस स्क्वायर, साइन बटा कॉस हो जाएगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर है, यही आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अब ये थीटा क्या है, न्यून कोण है, इसको करना है। अब हमने सवाल लिख लिया, आपको एक बात इसमें बता देते हैं, देखिए ये मेरा 2 हाथ है, ठीक है, 2 हाथ है, ये हाथ दायां है और ये जो सवाल है ये दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ को इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड, ठीक है, इसीलिए इसको RH। ये बायां हाथ है, बायां हाथ को इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड मतलब LHS, LHS इधर RHS इधर, इधर से हमको ये लाना है या इधर से, दोनों में से कोई काम करेंगे, हमको इधर करेंगे तो ये लाना है, इधर से करेंगे तो ये लाना है, तो हम LHS से चलेंगे। आप दोनों तरफ से भी चल सकते हैं तो गलत नहीं होगा। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ब्रैकेट होल स्क्वायर लिख दिए। वो नहीं लिखना है, अब देखिए साइन साइन का लघुत्तम लेंगे, साइन थीटा भाग देंगे 1 आ जाएगा, माइनस भाग देंगे कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए होल स्क्वायर है कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, उसको सेम टू सेम उतारेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 का स्क्वायर कर देने के बाद कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर आ गया, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही लाना था हमको, लाना था ना, यही लाए, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और इसी बात पर लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल ध्यान दीजिएगा दूसरा सवाल पर। कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर लाना है 2 सेक ए। हम चलते हैं LHS से, LHS इधर से चलते हैं, कॉस ए, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा, तो पहले लिख लेते हैं कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, लिख लिए। 1 प्लस साइन और कॉस का लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे, 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस और कॉस गुना हो गया तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए से भाग देंगे कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आए तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 ए का मान 1 बी का मान साइन ए। ठीक है, अब बट्टा जो है उसको लिख देते हैं कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बदला में 1 लिख सकते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं तो दोनों को एक जगह कीजिएगा तो सूत्र होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो इस दोनों के बदला में हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि सूत्र होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, इस दोनों के बदला में तो लिख ही दिए 1, ये 1 भी लिख दिए, प्लस 2 गुना 1 2 और 2 गुना साइन है 2 साइन है बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। ठीक है, देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन है बटा
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझिएगा। दोनों में दो दो आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 ले लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 बचेगा ना, 1 दूना 2, प्लस 2 ले लेंगे तो साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 बटा कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं 2 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए होता है ना सेक, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक ए, क्योंकि सूत्र होता है 1 बटा कॉस का सेक। देख लीजिए आपका ये सवाल प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS, यहाँ पर लिख दीजिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। चलिए 5 का तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा, वो प्रूव्ड करना है। टेन थीटा बटा 1 प्लस 1 माइनस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमको लाना है। LHS से चलते हैं, LHS से तो हमको ये लिखना है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सूत्र होता है, लिख दिए, प्लस कॉट थीटा 1 माइनस 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, टेन थीटा बटे, इसके बट्टे में एक, इसके बट्टे में भी, भिन्न का घटाव दोनों जगह होगा, तो 1 और साइन का लघुत्तम लेंगे तो साइन थीटा, ठीक है, 1 से करेंगे तो साइन थीटा आया, साइन से भाग देंगे तो कट जाएगा माइनस कॉस थीटा, कर दिए, प्लस इसमें करेंगे 1 कॉस का लघुत्तम लेंगे, इधर तो कॉट थीटा है तो कॉट थीटा, 1 कॉस का लघुत्तम कॉस थीटा, 1 से भाग देंगे तो कॉस थीटा, और कॉस से भाग देंगे कट जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कर दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, भाग ये इसके भाग में ये है, भाग का उल्टा गुना होगा, टेन थीटा बराबर होता है सूत्र साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, इसके गुना में ये साइन नीचे है तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा बटे साइन माइनस कॉस ऊपर है तो नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का चिन्ह, कॉट का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस नीचे है तो कॉस ऊपर जाएगा और कॉस माइनस साइन नीचे आएगा, कॉस माइनस साइन, यहाँ साइन माइनस कॉस है तो उसको पहले लिख लेते हैं एक स्टेप, तब इसको समझाएंगे आपको, माइनस साइन थीटा। अभी कुछ नहीं किए, भाग में था उसको गुना में बदल दिए, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुना होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए प्लस कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन से इसमें गुना करेंगे, साइन से गुना करेंगे, थोड़ा सा एक चीज़ आपको समझाते हैं, माइनस इसमें कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन कॉस माइनस में है, यहाँ पर साइन माइनस में, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस चला जाएगा माइनस में और साइन चला जाएगा प्लस में, कॉस एक के बाद माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो साइन थीटा आ जाएगा प्लस में, कॉस थीटा चला जाएगा माइनस में, ऐसा स्थिति आ जाएगा, और इस माइनस को ऊपर भेजेंगे, फिर ऊपर में प्लस बना माइनस होगा माइनस, मतलब इस स्थिति में आ जाएगा साइन, एक स्टेप दूर कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस और प्लस को गुना करेंगे, नीचे गुना नहीं होगा, आपको पहले क्या करना है, इसको ऊपर भेजना, मैं एक स्टेप यहाँ पर गायब करें, इसको ऊपर भेजेंगे तब प्लस गुना माइनस माइनस होगा, तो ऊपर में है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कर दिए। अब यहाँ पर भी भिन्न का जोड़ दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, कॉस और साइन भिन्न का घटाव है, कॉस और साइन का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों तो बराबर है तो लघुत्तम लेंगे तो कोई एक आ जाएगा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इससे इसमें भाग दीजिए, कॉस कॉस कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा साइन, और साइन को साइन से गुना करेंगे, साइन क्यू थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर पहले से है, इससे इसमें भाग देंगे साइन और ये कट जाएगा, बचेगा कॉस, और कॉस को गुना करेंगे कॉस क्यू थीटा,
अच्छा, ए क्यू माइनस बी क्यू पर आ गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सूत्र होता है। ध्यान रखिए क्या सूत्र होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमने फॉर्मूला पर बैठा दिया। बटा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख दिए इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, काट दिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर हो जाता है 1। क्या हो जाता है? 1। तो 1 लिख दिए प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसके बट्टा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे? ये साइन कॉस दोनों के बट्टा में है, इसको अलग अलग लिखेंगे। मतलब 1 बट्टा साइन थीटा इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा, इसके बट्टा हम दोनों को लिख दिया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कट गया। कटने के बाद एक बचेगा 1 बट्टा साइन, क्या सूत्र होता है? कॉस सेक थीटा। कॉस सेक थीटा 1 बट्टा कॉस होता है सेक थीटा। उसके बाद कट जाने के बाद प्लस में 1 बचा, यही हमको लाना था। 1 इधर है तो कोई बात नहीं है, बात है LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये आप देख सकते हैं तीसरा नंबर पूरा एक पेज लगा। ध्यान से आप यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। चौथा सवाल है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस है। चलिए इसको प्रूव्ड करते हैं। मैं सवाल लिख लिया, ध्यान दीजिए। LHS से चलेंगे। LHS 1 प्लस सेक को 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं, लिख दिया। इसके बट्टा में भी 1 रखेंगे, सभी के बट्टा में सेक ए है, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए बराबर 1 कॉस का लघुत्तम लेंगे तो कॉस ए 1 से कॉस ए आ जाता है प्लस कॉस ए से भाग देंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचा। अब देखिए इसके बट्टा में 1 बट्टा कॉस ए, भाग का उल्टा गुना होगा, मतलब ऐसे कॉस ए प्लस 1 है तो कॉस ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए है, ये गुना में जाएगा कॉस ए बट्टा 1, कॉस ए कट जाएगा, क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको लाना है साइन स्क्वायर, इधर से इतना दूर चले, इधर से भी चलकर ये ला दीजिए या तो इससे वो प्रूव कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। क्या? तो दोनों तरफ, मतलब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 1 माइनस कॉस ए से गुना बटे 1 माइनस कॉस ए से भाग, ये दोनों काम करेंगे। अब दोनों को काटिए, एक ही बचता है तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 प्लस कॉस है। अच्छा बताइए 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस से क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बटा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। यही लाना है, यही आया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। पहले हम यहाँ पर क्या करना पड़ा, दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ बराबर तो उस पर है नहीं, मतलब 1 माइनस कॉस से बटा 1 माइनस कॉस से गुना और भाग करने पर, या आप यहीं पर अगर छोड़ देते हैं तो इधर RHS से चलना पड़ता है। साइन स्क्वायर बराबर सूत्र लगाते 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद इसको इस फॉर्म में लिखते प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो कट जाता, ऐसा ही इधर से भी आता। तो एक ही बात होता दोनों तरफ से, हम एक तरफ से आपको प्रूव कर दिया। चलिए 5वां सवाल पर चलते हैं। 5वां सवाल देख लीजिए। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, हमको लाना है कॉस ए प्लस कॉट ए। अब ये हम प्रूव्ड कैसे करेंगे ये डिसाइड करना है। तो कोई भी सवाल हो सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो LHS से चलेंगे। LHS थोड़ा सा ये सवाल हम कह सकते हैं बाकी 4 सवाल से टफ है, फिर भी देखिए कॉस ए है तो कॉस ए माइनस साइन ए लिख लेते हैं प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। दोनों तरफ इसमें हम साइन से भाग देंगे। ठीक है, दोनों तरफ साइन से दोनों तरफ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं
दोनों तरफ साइन ए से भाग करने पर कॉस ए है तो कॉस ए इसमें साइन ए से भाग कर देंगे, माइनस साइन ए है तो साइन ए और इसमें भी साइन ए से भाग कर देंगे, प्लस 1 है और इसमें भी साइन ए से भाग कर देंगे, कर दिए, बट्टा कॉस ए है तो कॉस ए में भी साइन ए से भाग कर देंगे, प्लस साइन ए है इसमें भी साइन ए से भाग कर देंगे, माइनस 1 है इसमें भी साइन ए से भाग कर दिए, सब में साइन से भाग, साइन साइन कट गया, साइन साइन कट गया, आगे कॉस बटा साइन हो गया कॉट ए, माइनस यहाँ कट गया तो एक बचेगा, अब प्लस 1 बटा साइन हो जाएगा कोसेक ए, बटा कॉस बटा साइन हो गया कॉट ए, साइन साइन कट गया तो प्लस 1, अब माइनस 1 बटा साइन हो जाएगा कोसेक ए, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, कॉट ए, इस 1 को लास्ट में कर देते हैं, पहले है प्लस कोसेक ए, कोसेक ए, हमको यही लाना है, बाकी सब कटना चाहिए, तो इसको अब हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस 1 है, अच्छा अब एक फार्मूला पर ही होइएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस 1 को हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर 1 ही होता है, यही क्यों लिखे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, क्योंकि हमको कोसेक और कॉट लाना है इसीलिए, ठीक है, इसीलिए लिखे। चलिए बट्टा इसको सेम टू सेम उतारना, इसको कुछ नहीं करना, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1 है, प्लस में 1 इसे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे, लिखते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू माइनस, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी कोसेक प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी, मतलब कोसेक ए माइनस कॉट ए, लिख दिया, हम बटा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 लिख दिए। अच्छा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कॉट ए कोसेक ए बीच में प्लस है, ये कॉमन आ रहा है, इसको ले लेते हैं कॉमन, मतलब कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिए, प्लस में है तो उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत नहीं, ले लिए कॉमन, इसको ले लिए तो इसके बदला में कुछ नहीं तो एक बचेगा, माइनस है, माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचा, हम बट्टा में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बचा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। अब इधर 1 है तो 1 लिख लिए, माइनस से गुना होगा कोसेक में, माइनस कोसेक ए माइनस गुना माइनस प्लस कॉट ए, बट्टा में ध्यान दीजिएगा 1 को हम लिख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत, प्लस में इधर उधर किधर भी लिख सकते हैं, माइनस में कोसेक ए है, इसको इसके बाद लिख दिए, कोई दिक्कत, कॉट ए के आगे प्लस है तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस, उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये हम सीधा इसीलिए कर दिए ताकि आपको ऐसे काटते का आप समझ में नहीं पाते, इसीलिए इसको हम सीधा कर दिए, ये दोनों कट गया, बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही हमको लाना था, ठीक है, यही लाना था, यही आ गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। सवाल का स्क्रीनशॉट करना चाहे तो आप यहाँ तक पहले कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तभी सीखिएगा। चलिए अब आप यहाँ से कर लीजिए, अब यहाँ पर छठा सवाल है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए हमको लाना है, ये भी रूट के अंदर है, लाना है सेक ए प्लस 10 है, तो LHS से चलेंगे, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन, परिमेयकरण करेंगे इसका, 1 माइनस साइन ए है, इसी से गुना करेंगे, इसी से भाग करेंगे, अब हम बीच में खाली जगह छोड़ें, ये माइनस नहीं होगा कि प्लस होगा, देखिए यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है, ठीक है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पर हो गया। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। ये रूट में है तो रूट में, इसको भी रूट में कर दीजिए। अब समझिएगा, आसान सवाल है ये थोड़ा सा, और इसको होल स्क्वायर है तो इसका रूट हट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। अभी चलिए इसको रूट में ही रख लेते हैं, ठीक है। हम देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर। रूट के अंदर है तो रूट के अंदर। अब देखिए इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन है कॉस से, ठीक है। अब अलग अलग बट्टा में कर दीजिए, मतलब 1 बट्टा कॉस ए अब प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। 1 बट्टा कॉस हो जाएगा सेक ए, साइन बट्टा कॉस हो जाएगा 10, यही लाना तो हो जाएगा। अप्रूव्ड हो गया, LHS बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां सवाल पर। 7वां सवाल देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 10 थीटा प्रूव्ड करना है। LHS से चलते हैं। साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लेते हैं, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं है तो साइन और साइन दोनों में कॉमन आ सकता है। साइन थीटा कॉमन लिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचता है माइनस 2, और साइन थीटा ले लिए तो यहाँ पर साइन का 2 पावर बचेगा क्योंकि 1 तो ले ही लिए। चलिए 2 कॉस क्यूब थीटा, यहाँ भी कॉस कॉमन आएगा, कॉस ले लेते हैं कॉस थीटा, तो बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा ले लिए तो 1, ठीक है, ये बचा। अब आगे बढ़ते हैं, बराबर साइन थीटा 1 माइनस 2 है तो 2 लिख देते हैं, साइन स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बट्टे लिख दिए। अब कॉस थीटा को सेम टू सेम उतार देना है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिएगा साइन बटा कॉस हो जाता है टेन थीटा ही हमको लाना है, ला दिए, लेकिन बाकी सबको तो काटना पड़ेगा। देखिए 1 है तो 1 माइनस 2 गुना 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 गुना कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट होगा बटा कॉस साइन बटा कॉस 10 हो गया, बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा है तो टेन थीटा 1 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है, 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा। कैसे बचेगा, माइनस में, क्योंकि माइनस में 2 है और 1 को हटा देंगे तो माइनस में 1 बचेगा। 2 कॉस स्क्वायर प्लस में है तो इसको हम प्लस में लिख लेते हैं। अब कहिएगा ये तो बाद में था, देखिए प्लस में है तो किधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दिए, अब वहाँ 2 में से 1 को हटा दिए तो माइनस है बट्टा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट गया, बच गया बराबर में टेन थीटा। यही लाना था, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां सवाल की ओर। 7वां सवाल है 8वां सवाल, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर लाना है। हमने सवाल लिख लिया। अब देखिए इसको LHS से चलते हैं, LHS से साइन ए है तो साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर। देखिए सवाल में कुल मिलाकर कैलकुलेशन है तो आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। कॉस ए प्लस सेक ए बदलेंगे तो भी बनेगा, लेकिन इसमें बदलना नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि आसान है, तुरंत बनेगा। देखिए साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान साइन ए, बी का मान कॉसेक ए, 2ab हो गया, प्लस ये भी तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए का मान कॉस ए और बी का मान सेक ए। ठीक है, देखिए छोटा सा सवाल है, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। लिख लिए इस दोनों के बदले में, प्लस कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब 2 प्लस 2 साइन ए इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। कोसेक ए बराबर सूत्र होता है 1/साइन ए। लिख दिया, साइन ए कट जाएगा। यहाँ तक का काम खत्म। कोसेक और कॉस और साइन का एक हम लिख चुके हैं। अब इधर सेक स्क्वायर ए, तो प्लस सेक स्क्वायर ए अब प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को 1/कॉस ए लिख सकते हैं। कॉस ए कट गया। एक एक स्टेप करेंगे, समझने में आसानी होगी। देखिए 1 तो 1 लिख दिए, प्लस ये 2 है तो 2 लिख देते हैं। इसके बाद देखिए 2 गुना ये कट ही गया तो 2 गुना 1 2 लिख दिए। कोसेक बचा, इधर देखिए सेक बचा, इधर भी 2 बचा तो प्लस 2, तो बच गया कोसेक प्लस कोसेक स्क्वायर ए अब प्लस सेक स्क्वायर लिख दिए। अब 2 2 4 1 5, एक स्टेप बढ़ा देते लेकिन हम 5 लिख दिए, प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बताइए 5 1 6 6 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही लाना था, आ गया। LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। 8 तक सवाल सॉल्व किए हमने। चलिए 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। और इस सवाल में संकेत दिया है बायां और दायां दोनों पक्ष को सॉल्व कीजिए, तब जाके मिलेगा। एक पक्ष को भी करके मिला सकते हैं, थोड़ा सा अधिक दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो हम दोनों पक्ष से सिखाते हैं। अगर आप दोनों पक्ष से सीख गए तो एक पक्ष से भी आसानी से सीख जाओगे। पहले LHS से चलेंगे, दोनों पक्ष से चलेंगे, जहाँ पर दोनों मिल गया हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चाहे आप एक साथ चलिए या RHS इधर से भी दोनों साथ ही चलिए तो भी ठीक रहेगा। कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन ए माइनस साइन ए तो है ही बट्टा में 1। सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस ए माइनस कॉस तो है ही, इसको बदलना ही नहीं है, बट्टा में बराबर। अब इसको पहले सॉल्व करके तब इसको कीजिए, या दोनों को साथ लेकर चलिए, जहाँ पर मिल गया वही हो गया आंसर। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि एक साथ इसको करेंगे कि डबल करेंगे, समझने में भी थोड़ा सा परेशानी होगा। साइन और 1 का लघुत्तम लेंगे, साइन ए हो जाएगा। साइन ए से भाग देंगे 1 माइनस 1 से भाग देंगे तो साइन ए आएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए इंटू 1, तो कॉस ए हो जाएगा लघुत्तम, भाग देंगे 1 आएगा, माइनस 1 से भाग देंगे कॉस स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। इंटू में कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए गुना हो जाएगा, या ऐसे काट सकते हैं। साइन ए यहाँ पर स्क्वायर है, 2 बार है, 1 कटेगा, कॉस ए स्क्वायर है तो कट गया, ऊपर में कॉस बचा और साइन बचा, मतलब हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा आया LHS से। ठीक है, साइन कॉस ए साइन ए। अब हम चलते हैं RHS से। RHS से उधर आपका है 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब इसको हम लिख देंगे 1/10 को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, इसको लेकर चल रहे हैं, कॉस साइन का लघुत्तम लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए आएगा, तो कॉस ए से भाग देंगे, कॉस कॉस कट गया, साइन तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से करेंगे, साइन कट गया, कॉस तो कॉस स्क्वायर, इसमें गुना हो जाएगा। ऊपर में 1 है, ये ध्यान रखना, ऊपर में 1 है, मेन बट्टा ये भाग का उल्टा गुना होगा, तो 1/1 गुना साइन ए इंटू कॉस ए, अब बट्टा में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 से गुना करेंगे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और बटा में साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, मतलब आ गया
LHS बराबर R साइन इंटू कॉस ए प्रूव्ड। दोनों तरफ से की, अगर आप एक तरफ से इसको करना चाहते हैं तो एक तरफ से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि आपका यहाँ आया है यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए आया है, इसके बट्टा में एक लिखना है, उस एक को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देना है, फिर भाग उल्टा गुना करना है, तब जाके इस स्थिति आएगी। थोड़ा सा टफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 इस चैप्टर का लास्ट सवाल देखते हैं। उसमें भी 2 सवाल है। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर का सवाल है 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 स्क्वायर ए 10 ए स्क्वायर नहीं है, 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर है, बराबर में 10 स्क्वायर लाना है। समझना है, इससे ये लाइए और इससे भी यही प्रूव कीजिए। मतलब सवाल 2 है और ले दे एक ही में दिया। पहले इधर से चलते हैं। LHS 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर। क्या करेंगे 1 प्लस, अब यहाँ पर आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इसको ज़्यादा सूत्र पर तोड़ना ही नहीं है। 1 + 10 स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए और 1 + कॉट स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और कॉस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। भाग उल्टा गुना होगा, मतलब 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बराबर हो गया 10 स्क्वायर ए। ये लाना था LHS बराबर RHS प्रूव्ड। लेकिन दूसरा सवाल तो इस प्रकार से है, इसको क्या करेंगे कर देते हैं। देखिए 1 - 10 ए है, LHS से फिर से चलते हैं। 1 - 10 ए बटे 1 - कॉट ए। अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। का होल स्क्वायर, देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा 1 - 10 का होता है साइन ए बटा कॉस ए, 1 - कॉट का होता है कॉस ए बटे साइन ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टा में 1 दे देंगे। ठीक है, 1 और कॉस का लघुत्तम आ जाता है कॉस ए। कॉस ए आ गया, 1 से भाग देंगे कॉस ए माइनस कॉस से भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा कॉस ए तो साइन ए बचेगा साइन ए। ठीक है, इसके बट्टा में यहाँ बराबर होगा 1 और साइन का लघुत्तम लेंगे साइन ए, 1 से करेंगे साइन ए माइनस साइन से करेंगे तो कॉस ए। प्रकार से आए पूरे पर होल स्क्वायर। भाग उल्टा गुना होता है, मतलब कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन नीचे है तो ऊपर जाएगा साइन ए बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ पर माइनस क्या होगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब उल्टा होगा। एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर है ना दिया हुआ, तो हमको माइनस लाना पड़ेगा। माइनस हम कैसे लाएं तो ध्यान दीजिएगा कॉस ए, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन ए, जो माइनस में वो प्लस में साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिए, अब बटा कॉस ए। इधर साइन ए, इसमें तो कॉमन नहीं लेना है, ये तो ऐसे ही है साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। ये कट गया। ठीक है, अब माइनस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस हो जाएगा 10 ए, वो भी माइनस में होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, मतलब 10 स्क्वायर ए आ गया। LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर भी आपका ये सवाल देख सकते हैं, यहाँ से हमने शुरू किया था और यहाँ तक जो है यहाँ पर इसको प्रूव करें। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 8.4 का है। तो त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति पूरा सॉल्व कर दिया गया है। क्लास 10th का अंक गणित और बीजगणित भी कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप चेक करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।